आज से तकरीबन जब तक इलेक्शन नहीं थे हुए 2-3 माह पहले तक ये कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आना चाहेगी। अब क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं आपको आते हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं? नहीं, आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि इलेक्शन से पहले ये परसेप्शन था कि जो है इलेक्शन के बाद कोई बिजनेस की सूरत अच्छी होगी पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्टर आएंगे बाहर से इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन अब जो इलेक्शन हुए हैं आप सबको पता ही है, उसके बाद मेरे ख्याल से ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है। जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, वो समझते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। और इवन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके वापस जा रही है। आपका फॉरेन का एक्सपीरियंस है, आप बिजनेस वहाँ पे करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुझे बताइएगा ये नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे आए दिन कभी टेस्ला के हवाले से खबर आ रही होती है कि वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है, कभी आईफोन अपना वहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने जा रहा होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे जाना क्यों प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? भाई ये देखें, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी चेक कर लें, ठीक है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसको कितनी प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, इधर फैसिलिटेट करते हैं उनको। अब ये जो एलोन मस्क है, मतलब उसकी वो आ रही है टेस्ला, आईफोन अपना प्लांट वहाँ पे लगा रहा है, अभी वो चाइना से सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो मतलब कि कंट्री के लिए बहुत मतलब अच्छी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई नहीं, वो आबादी ज्यादा इसलिए लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आबादी की आपको लगता है कि सिर्फ आबादी लॉजिक है या आबादी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? अदरवाइज पाकिस्तान भी तो 6वीं बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं जैसे यूके में बिजनेस करता हूँ, यूके तो समझ लें कि मे भी पंजाब से भी छोटा हो अगर आप आबादी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी देखें अपनी प्रोग्रेस और ये वो आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, 5वीं और 6वीं बड़ी हम मार्केट है दुनिया में, ठीक है। और ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने कंट्रीज के लिए कौन सी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, मतलब कि लोग अपने आप को सिक्योर, इवन के चलिए मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में वो ही नहीं कर रहे, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेंगे? हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है हमारे इंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो शोएब चौधरी पाकिस्तान के इंटरटेनमेंट टीवी चैनल का है, जिसमें शोएब चौधरी पाकिस्तान के बिजनेसमैन से बात करते हुए अपने सरकार की नीतियों और विदेश इन्वेस्टरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वहीं भारत में आए विदेशी कंपनियों के निवेश की भी बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरे वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अच्छा, अभी खबर ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दी है एलन मस्क के हवाले से, या उनसे बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर कोई भी हो, पैसा किसी का भी हो, पसीना जो है वो हमारे कंट्री के लोगों का हो, मतलब यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, हमारे लोग काम करें और पूरी दुनिया में उनका नाम भी हो और वो काम भी जाए। ये देखिए, जो एलन मस्क और ये जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज होती हैं, इनको चाहिए होती है चीप लेबर, क्योंकि फॉरेन में लेबर बहुत ज्यादा, ये इनका मेन प्रॉफिट जो है ना ये लेबर में होता है, ठीक है। अब इंडिया में वो प्लांट इसलिए लगा रहे हैं, चाइना से उन्होंने मूव किया है कि उधर उनको बेटर मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा चीप रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो हमारी कंट्री में भी मूव हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्शन हो, अगर वो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, ठीक है, तो हमारा कंट्री खुद, आपको पता है अब जो है फ्रीलांसर्स ये हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात ये भी है कि एज अ नेशन मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो है ना कि हमें सिखाया नहीं गया कि बिजनेस कैसे करना है, कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपने कैसे मतलब उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ कैसे टैकल करना है उनको। हमें किसी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मौका मिलेगा हम देंगे, यही मौका है, लूट लो जो लूट सकते हो। ये नहीं देखेंगे कि यार इसे एक तो मेरा भी इमेज खराब होगा, कंट्री का इमेज भी खराब होगा, और फिर ये एक टाइम ही होगा, उसके बाद मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ लीडरशिप, या आपने पहले बोला जी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे रवैये हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आना चाहते? लेकिन देखें, अब किसी लीडर ने ही हमें एज अ कौम जो है ट्रैक पे लेके आना है, हम खुद बहुत तो नहीं आ सकते। आप ट्रैफिक का हाल देख लें, वो कोई रूल्स सारे बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई होगा, कोई लीडर, कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी इदारे से जो भी होगा, कोई एक बंदा बड़ा होगा, ठीक है, वो जो सेंसिबल होगा, वो ही कौम को जो है वो सही रास्ते पे लेके आएगा, ठीक है। इनकी वो जो इनको गाइड करेगा, बिल्कुल अवेयरनेस देगा, ठीक है। आप फॉरेन कंट्री में रहे हैं, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, बांग्लादेश के लोग भी होंगे, और पाकिस्तान, आप खुद भी और बहुत पाकिस्तानी भी होंगे। पाकिस्तानियों में और इंडियंस में अवेयरनेस में, एजुकेशन में, या उनके बिहेवियर में आपको कोई फर्क नजर आया, या एक ही चीज है? मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब आप देख लें कि गूगल का सीईओ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और हमारे मोस्टली 90% जो पाकिस्तानी हैं वो जाके सबसे ज्यादा टैक्सी चला लेते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट जो बात है, ठीक है। यूएई में मैंने ये चीज आम ऑब्जर्व की है, मतलब कि यूके आप देख लें, कनाडा देख लें, यूएसए देख लें, मतलब ये हमारा कसूर नहीं है कि हम, मतलब ये है कि हमें कुछ सिखाया नहीं गया, हमारी उतनी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन लेवल नहीं है। आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, और देखने वालों को बताऊंगा, कुछ लोगों को ये मतलब जब वहाँ पे जाके टैक्सी चला रहे हैं, या देखने वाले को ये लगेगा शायद एजुकेटेड नहीं है। यहाँ से हम डिग्रीज करके जाते हैं, यहाँ से इवन कोई LLB करके जा रहा है, कोई मास्टर की डिग्री, कोई PhD की डिग्री, इवन कोई डॉक्टर बन के वहाँ पे जाके टैक्सी चला रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा, इंजीनियर्स बोल से वहाँ पे जा, तो क्या रीजन है? हमारी एजुकेशन में कोई आपको लगता है? उनकी जो कम्युनिटी है ना वो बड़ी हेल्पफुल है,
ठीक है, ठीक वो है। एक दूसरे को हेल्प हाँ, और साथ में आप कह लें कि मतलब जितने बड़े नेटवर्क है यूके में स्पेशली, ठीक है। उनके सारे कस्टमर सर्विस जो है वो इंडिया से हैंडल होते हैं। उसकी क्या रीजन है? उनकी एक तो चीप लेबर है और दूसरा वही कि प्रोटेक्शन। ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी बड़ी कंपनीज की वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ पे। हम्म। और दूसरा जो है मतलब कि ओवरऑल चीजें हाँ, ऐसी बिल्कुल। चलती हैं जिसकी वजह से। अच्छा, ये हमने बात की फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनकी कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, क्या वजह है। अब हम ये भाई से, आप पाकिस्तान में बिजनेस करें या आप ही बाहर? नहीं मैं पाकिस्तान मुझे बताएं, हम मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर पाते? मतलब इंडिया की अगर बात करें, वो कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के लिए वो बनाते नजर आ रहे हैं। चाहे आईफोन की बात कर लें, चाहे गाड़ियों की बात कर लें, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर पाते, इवन पाकिस्तान के अंदर ही? नहीं ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अभी तक, वैसे तो हम आज़ाद मुल्क है ना पाकिस्तान, हाँ, 1947 में आजाद हो गए, लेकिन वो ज़हनी तौर पर लोग गुलाम है अभी भी। ठीक है, इधर अभी तक सानहा 9 महीने खत्म हुआ। ठीक है, अवेयरनेस उस तरीके से नहीं आई। उस तरह से नहीं है, ना कानून उस तरह से है, ना लॉज उस तरह से है ठीक है, इधर। तो ये चेंज किसने करना है? ये चेंज सबने मिलके करना है। जबरदस्त। हाँ, ये चेंज सबने मिलके करना है। हर बंदा तो इधर मार पे है, ठीक है। जिसका जिधर दाल लग जाए वो माफी देता नहीं है, और वैसे और जिसका हम नहीं लगता वो कहता जी मैं इस तरह का हूँ नहीं। ठीक है, वैसे हम हर चीज में ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को, अदारों को, मतलब हम भी कहीं ना कहीं पे गलत है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि मतलब यहाँ पे उस तरीके से भी अवेयरनेस नहीं आई, और खासतौर पे मेड इन पाकिस्तान को नहीं हम प्रमोट कर पा रहे, दूसरी कंपनीज आना तो दूर की बात है। मैं बिल्कुल भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। और मेड इन पाकिस्तान हम में भी इसलिए भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं है। ये चीज है। ठीक है, अगर क्वालिटी इंश्योरेंस मतलब कि बाहर की चीज फॉर एग्जांपल अगर इतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन उस पे बाहर का कोई लोगो, उसका ब्रांड, कोई तो हम ट्रस्ट कर लेंगे, चाहे वो उससे मेड इन पाकिस्तान से भी बुरी हो। ठीक है, ठीक है, ये भाई का एक माइंडसेट है ना, हाँ। वो हमारी सोच एक लिमिटेड बन गई है, एक माइंडसेट बन गया उसकी हुआ भी है। रीजन है। मुझे पता है कि मैं बेईमानी करता हूँ, हाँ। लेट्स सपोज, तो मैं मेड इन पाकिस्तान देखूंगा तो मुझे आइडिया होगा ये भी मेरा पाकिस्तानी भाई है, तो इसकी प्रोडक्ट भी जो सी है थोड़ी बहुत हल्की होगी। चाइना से ले लो, किसी कंट्री से ले लो, ये सोच बदल सकती है। हम अपने आप को, अपने कंट्री को बदल सकते हैं, इंडिया से सीख सकते हैं, इंडिया को छोड़े किसी भी कंट्री से सीख सकते हैं, ये भाई, सीखना चाहिए। सीखना जो है, सीखना तो एक बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त। ठीक है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर उस किसी में कोई किसी Quality- कंट्री में अच्छी बात है तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करना ये चाहिए। चीज़ ठीक है, तो सीखने से ही है। ठीक है, तो मतलब अगर हम दूसरी कौमों को देखते हैं कि उन्होंने कैसे तरक्की देखिए की ना है। वो कहाँ से कहाँ बिल्कुल, चले गए। हमारे साथ है। इन्होंने बोला 1947 में आजाद हुए, आजाद तो हम सब इकट्ठे हुए, हम बिल्कुल, फिर अलग हो गए बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तान से। आज वो किधर है, हम किधर हैं? अगर देखा जाए तो अलग होने का मकसद पूरा हो गया। इवन आप बांग्लादेश देख लें, हाँ। वो हमसे आगे जा रहा है। अब आपकी सारी टेक्सटाइल जो है और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बांग्लादेश मूव कर रहे हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स। इंक्रीज हो गई क्या? है, एथोपिया की करेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये अफगानिस्तान की बात कर। पाकिस्तान ऐसे ही है। तो हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे एज ए बिजनेसमैन देखने वालों को, यूथ जो पाकिस्तान से देख रही है, कहीं से भी देख रही है, पता चले भाई पाकिस्तान के बिजनेसमैन में अवेयरनेस है, चीजों का पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। भाई एक तो ये है कि किसी भी काम को आपने स्टार्ट करना है उसमें आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप जैसे अपनी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो लिटरली 100% वही होना चाहिए, उसमें कोई मतलब कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, Quality में फर्क नहीं आना बिल्कुल चाहिए। भी। ठीक है, तो मेन ये ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी ठीक है। है। जैसे इंडिया में इन्वेस्टर आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ सकते हैं। भाई क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे इंडिया के लिए कहते हैं कि आबादी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है ठीक है। पूरी दुनिया के लिए, 5वां छठा जो है बड़ा मुल्क है, तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन एक तो ये है कि कोई इनको हमें ट्रैक पे लेके आए, और ठीक है। दूसरा सबसे ऑनेस्टी है। ट्रैक पे लेके यार पूरी दुनिया को ये बताएं, सिर्फ मुंह से अल्फाज से ना बताएं कि भाई हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत जज्बे वाले हैं, हम बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकली अपने काम ऐसे करें कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर आए, चाहे कोई जॉब करने के लिए फॉरेनर आए या किसी भी सिलसिले में आए, अपने बिहेवियर से उसे शो करें कि पाकिस्तान के लोगों में एजुकेशन है, रिस्पेक्ट है। आप क्या समझते हैं, जैसे इंडिया में इन्वेस्टर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की तरफ देख रही है, क्या ऐसे ही पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ सकते हैं उस तरीके से? इंशाल्लाह आएंगे जी, होप फॉर गुड, अल्लाह बेहतर करेगा सारे मामले। लेकिन हम भी तो कुछ करें ना। बिल्कुल, हम ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि अपने घर से बंदा शुरू होना, तो अपने फिर आप से हाँ पहले जी, शुरू करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है, बड़ी कुर्बानियों से बना हुआ मुल्क है ये। लेकिन वो मकसद पूरा हो गया जो कुर्बानियां जिस लिए दी। नहीं, वो पूरा नहीं हुआ, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। ये इसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया ना। 76 साल गुजर गए हाँ और जी। मकसद पूरा नहीं हुआ। नहीं, आने वाले टाइम में पूरा आता नजर आ रहा है। अल्लाह करे जी, दुआ है हमारी। ठीक है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, लेकिन फिर भी वहाँ के बिजनेसमैन अपने मैन्युफैक्चर और महंगाई को लेकर के आज भी प्रभावित हैं। पाकिस्तान की जनता यह भली बात जानती है कि हम अपने आप को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं, और यह सही बात है कि देश की उन्नत वहाँ के नागरिकों की मदद से ही होती है। और हम आए दिन पाकिस्तान के यूट्यूबरों से भारत के प्रशंसा सुनते आए हैं, और वे अपने आवाम को अच्छे पैगाम भी देते हैं। लेकिन जब आपका अस्तित्व खत्म हो चुका हो तो उसे बनाने में काफ़ी समय लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम भारत की बात करते हैं। तो आज भारत की जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के इन्वेस्ट करती हैं,
और अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ सेल भी ज़्यादा होता है और यहाँ का मैन पावर भी सस्ता है। इस कारण सामान का मैन्युफैक्चर करना आसान होता है और वस्तु सस्ता मिलती हैं। साथ ही साथ भारतीय सरकार की नीतियाँ भी आसान हैं, जो कोई भी विदेशी कंपनियों के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।